लड़का, मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकता हूँ, किसी की जान ले सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लड़की, क्या तुम मुझे अभी मिलने आ सकते हो? लड़का, वो पागल हो गई है, धुप देखी कितनी तेज है। किसी घर में चोर घुस आया, जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। इसने शोहर से कहा कि वो जल्दी से नजदीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शोहर काफी देर तक इधर उधर टक्करे मारकर बोला, मेरे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खतून के वजन तले उखड़ी जा रही थी, चीख कर बोला, ओ तू मेरे जूते पा के चला जा, तेनू खुदा दा वास्ता जल्दी किसी पुलिस में बुला ले यार, नहीं तो मैं हराम मौत मर जाना वहां बुढ़ी थले आके। लड़की ने जोंग कस्टमर केयर पर कॉल की और कहा, पिछले 3 घंटों से मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, भैन जी तो घर का कोई काम ही कर लो कि वेले ही बैठे रहना तुसी। लड़की, पापा मैंने एक लड़के से फेसबुक पर जान पहचान की, फिर व्हाट्सएप पर इससे चैटिंग की, फिर ट्विटर पर अपने प्यार का इजहार कर दिया। पापा, बेटा शादी.com पर इससे शादी कर लेना, गूगल से बच्चे डाउनलोड कर लेना, और अगर हस्बैंड बुरा लगे तो OLX पर बेच देना, गल खत्म। मैनू की पूछन बीवी गुस्से से, जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, मेरी तो जिंदगी तबाह होकर रह गई है, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। खामद अपने 12 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो बेगम साहबा आह झूम केड़ा मैं गूगल तो डाउनलोड कीता वा नखतिए। शोहर ने बात की, बेगम ने इख्तलाफ किया। शोहर ने दलील दी, बेगम ने बहस शुरू कर दी। शोहर ने धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की, बेगम ने चीखना शुरू कर दिया। शोहर तंग आकर खामोश हो गया। बेगम ने रद्दे अमल ना देखकर रोना शुरू कर दिया। शोहर ने माफी मांगी तो सारा कुछ सही हो गया। बेहतर यही थी बंदा गल ही ना करदा, चुप करके बैठा रहता। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर, बोलो क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस अपनी उंगली की ताकत चेक करनी थी मैं अपनी। इब्ने इंशा फरमाते हैं कि मुझ में और मेरी बीवी में बड़ा अजीब इत्तेफाक है। नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मैं जब